नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, ऑपरेशन टनल इस वक्त हिमालय में यही चल रहा है। चाहे इस तरीके से जमीन में ऑपरेशन चलाने की बात हो या फिर इस तरीके से आसमान में ऑपरेशन चलाने की बात हो, हमारे जवान हर जगह पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। जी हां, बात हम उस ऑपरेशन की कर रहे हैं जो जमीन से आसमान तक जिंदगी बचाने के लिए चलाया जा रहा है। चमोली के तपोवन सुरंग में किस तरह से मलबा हटा करके लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, इस टनल के अंदर से सीधी रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको तबाही के रूट का वो एरियल सर्वे दिखाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज 24 के कैमरे में कैद हुआ है। दरअसल न्यूज 24 रिपोर्टर प्रशांत देव सेना के हेलीकॉप्टर में सवार हुए और आसमान से उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है उसे आपको जरूर देखना चाहिए। आप इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि असल में उत्तराखंड में अचानक कितना बड़ा विनाश आया। अस्थायी हेलीपैड से हम एक हेलीकॉप्टर की राइड ले रहे हैं ये देखने के लिए कि हालात क्या है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं और हम लगातार देख रहे हैं। देखिए ये उस नीचे हमारे वो नदी है जहाँ पे ये मलबा हुआ था, जो एक्सीडेंट हुआ था। हम उधर बढ़ रहे हैं। बहुत ही खतरनाक तस्वीरें दिखाई दे रही हैं ऊपर से जो हम देख पा रहे हैं। समझा जा सकता है कि किस तरीके का मंजर रहा होगा, क्या खतरनाक तस्वीरें यहाँ पे रही होंगी। देखिए ये हेलीकॉप्टर अब तपोवन के ऊपर बढ़ रहा है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। देखिए ये तस्वीरें हम हेलीकॉप्टर्स की हाइट से आपको दिखा रहे हैं कि और ऊपर वो ग्लेशियर है। अब जहाज ग्लेशियर की तरफ बढ़ेगा और वो दिखाएगा। देखिए ये वो बांध है जो टूटा था। ये नीचे बांध टूटने के निशान हमें दिखाई दे रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन नीचे जारी है और हेलीकॉप्टर अब उधर गांव की तरफ बढ़ रहा है। नीचे सड़क है, वो नदी है ऋषिगंगा, धौली गंगा नदी है जो प्रोजेक्ट था। और इस तरीके से हालात यहाँ पे थे। कैसे हालात थे क्या, अब हम पहाड़ों की गोद में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए राइट साइड में वो पर्वत श्रृंखला है जहाँ से ग्लेशियर टूटा था। मैं दिखाना चाहूँगा उस ग्लेशियर जहाँ से चट्टान सरकी थी बर्फ़ का, वो हमारे ठीक सामने नज़दीक आता जा रहा है और हम उसी नदी के ऊपर पार कर रहे हैं। आप देखिए कितना इस वैली के ऊपर हम उड़ रहे हैं, कितना खतरनाक मंजर है। और जो ये हादसा हुआ होगा तो समझा जा सकता है कि क्या तस्वीर रही होगी। न्यूज़ 24 आपको वो तमाम तस्वीरें दिखा रहा है। बहुत ही जोखिम भरी रिपोर्टिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं और अब हम ठीक उसके नज़दीक बढ़ते जा रहे हैं जहां से ग्लेशियर गिरा था। आप देखिए वो जो ऊपर चट्टान दिख रही है, बर्फ़ दिख रहा है, वहाँ हमारा हेलीकॉप्टर आगे बढ़ रहा है। तमाम तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं। छोटे छोटे गांव हैं रास्ते में, पर्वत श्रृंखला है, रास्ते में छोटे छोटे गांव हैं ऊपर जिनका संपर्क टूट गया है, जिनको सामान की सप्लाई कराई जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि सेना का हेलीकॉप्टर, उत्तराखंड प्रशासन का हेलीकॉप्टर तब से जब से घटना हुई है अपनी सर्विसेज दे रहा है। और ये जिस हेलीकॉप्टर में हम बैठे हैं ये उत्तराखंड सरकार की सर्विसेज है। इन्होंने सर्विसेज ली है हेलीकॉप्टर की जिससे कि मदद पहुंचाई जा सके। अब हम ये टी पॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक उस धौली गंगा नदी की तरफ हम मुड़ गए हैं जहां पे ये गांव के हम दूसरी तरफ आ गए। जी हाँ, अब हम जो पुल टूटा था उसके दूसरी तरफ हम आ गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके हम दूसरी तरफ आ गए हैं जहाँ से संपर्क टूटा है। यहाँ पे आप देखिए हेलीकॉप्टर के अलावा अभी कोई संपर्क नहीं है और हम हेलीकॉप्टर से अब उस गांव में पहुँचेंगे, वहाँ के बारे में लोगों को जानेंगे कि क्या उनकी दिक्कतें हैं। देखिए यहाँ पे अब हम दूसरी तरफ पहुँच गए हैं और हेलीपैड पे हमारा हेलीकॉप्टर उतरने वाला है। यहाँ से कुछ लोग जो पीछे बैठे हैं इनको यहाँ पे उतारा जा रहा है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सर हमारी बहनोई ख़त्म हो चुका है। हम बहन को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। वो मायका आई थी और मायका से जब पता चला हमें आज तरह से आ के कहेंगे यहाँ पे, तो हम लोग आज बहन को लेके यहाँ पे अभी उनके घर रेहनी में आ रखे हैं। तो अभी छोटी बहन इसी से पहले वाली राउंड में गई थी और ये खास उनके प्योर हैं। तो हम गाँव में पहुँच गए हैं और हमारे हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है। ठीक आप देखिए ये वो नदी है
और हेलीपैड की तरफ हम अब आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ से संपर्क टूट गया हम उस गांव में पहुँच गए हैं जहाँ सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए ही पहुँचा जा सकता है। अब हम वहाँ पे लैंड करेंगे और जो लोग हैं उनको यहाँ पर छोड़ा जाएगा, तमाम सामान जो है ज़रूरत का वो पहुँचाया जाएगा। तो इस तरीके से ये सर्विसेज पूरी तरीके से लगातार जारी हैं और पूरा बचाव कार्य चल रहा है और ये सामान पहुँचाया जा रहा है। कैमरामैन अमित राय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 उत्तराखंड अस्थायी हेलीपैड से। तो मेरे सहयोगी और न्यूज़ 24 संवाददाता प्रशांत देव ने आपको तबाही के रूट का एरियल सर्वे दिखाया। तैरती तबाही जहां से भी उस वक्त गुजरी सब कुछ तहस नहस हो गया। तमाम जिंदगियां यहां बह गईं, जहां तहां लोग विनाश के भंवर में फंस गए और अब इन्हीं लोगों को यहां पर बचाया जा रहा है जिन्हें रेस्क्यू किया गया। अब उन्हीं से सुनिए कि उस दिन सुबह सुबह हुआ क्या था। रैनी गांव के दूसरे तरफ जहां संपर्क टूट चुका है हम वहां पहुंच चुके हैं और यहां से ये जो नदी है, नदी को उस पार कल की तस्वीरें थी जहां सारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और दूसरी तरफ की तस्वीर जहां इस वक्त हम खड़े हैं जहां से संपर्क टूट गया है, लेकिन हेलीकॉप्टर की सर्विस से हम यहां आए हैं और हमने यहां पे ये देखा है कि यहाँ पे आईटीबीपी अपना सारा काम कर रही है और सबसे बड़ी बात कि आईटीबीपी के साथ तमाम जो गांव के युवा लोग हैं वो भी बहुत मदद कर रहे हैं। एक शख्स हैं, इनसे बात करते हैं, इन्होंने उस वक्त हादसे को अपनी आंखों से देखा भी है और बहुत लोगों की मदद भी है। क्या नाम है आपका? बैठे। कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जी सर। तो कुंवर सिंह ने क्या आपने देखा और कैसे लोगों की जान बचाई और अपनी जान बचाई? सर हमने जो उधर से जो धौलीगंगा और ऋषिगंगा में वो आया था, सैलाब आया था जो, तो सपोर्ट लगाई तो उस टाइम पे क्या होगा जब आप आराम से बैठो। मैं बता दूं कि इनको दरअसल चोट आई है, ये चोटिल हुए हैं इसलिए कुर्सी पे बैठ के बात कर रहे हैं। कुंवर सिंह आप आराम से बताओ मुझे। हाँ, तो क्या क्या हुआ? क्या होना सर, वो पहले तो ऋषिगंगा तो निकल गया था सैलाब से, फिर बाद में दो बच्चे और एक बुढ़िया कमरे के अंदर फंस गई थी रैनी गांव में। फिर हम गए वहाँ तो उसका दीवार तोड़ के मतलब उन तीनों को सही ढंग से। कितने लोगों को आपने बचाया और कैसे बचाया? रेस्क्यू में सर 3 लोगों को। तो ये कुंवर सिंह बता रहे हैं कि उस वक्त उन्होंने जैसे भी मदद कर सकते थे उन्होंने रेस्क्यू किया लोगों को और उनको बचाया। आप क्या नाम है आपका, आप क्या करते हैं? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह बुटोला, मैं ग्राम प्रधान सोकी भलगांव हूँ। तो ये ग्राम प्रधान है रैनी गांव के दूसरी तरफ के और फौज के साथ पैरामिलिट्री के साथ मिल करके काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम बताया आपने? लक्ष्मण सिंह बुटोला सर। लक्ष्मण सिंह जी, क्या क्या अब तक आपको करना है और कैसे सेवाएं यहाँ पे दूसरी तरफ जारी है और आपने उस वक्त कोई मंजर देखा था? सर मंजर तो जब हम आए तो भयावह स्थिति थी, वहाँ पे आदमी दिख नहीं पा रहे थे, मगर तब भी हम लोगों ने जितने भी हमारे प्रधान साथी, क्षेत्र पंचायत, ये हमारे वन पंचायत जो सरपंच हैं, सभी लोगों ने मिलकर और आईटीबीपी की जो 80 बटालियन है हमारे, उन लोगों ने मिलकर हम लोगों ने पहले रेस्क्यू करने का काम किया। पहले तो हम उन लोगों तक पहुँचे जो लोग उस मलबे में दबे थे, परंतु मलबा इतना था कि वहाँ हमें कोई लोग मिलने नहीं। उसके बाद हम लोगों ने कल ही हमने एक टीम बनाई, आईटीबीपी के 28 जवान मेरे साथ थे। हम लोगों ने दूरस्थ जो उन गाँवों को राशन पहुँचाने का काम किया, जहाँ जो पुल से आज क्षतिग्रस्त हो गए, जो कनेक्टिविटी ठप हो गई, उन दूरस्थ गाँवों को हम लोग राशन पहुँचाने का। आवाज़ें आ रही थी जब पहला वीडियो वायरल हुआ था, उसमें औरतों की आवाज़ें चीखने की आ रही थी बहुत ज़्यादा। उस समय वो आवाज़ें क्या थी? हाँ, आप कुछ सर, जब पहले सर पल्लीपार जिस साइड से सर नुकसान हुआ है सर, तो सर उस साइड के बगल वाले गांव में रैनी में पल्ली रैनी और वली रैनी, सर वली रैनी से हम सबसे ऊपर रहते हैं। तो सर हमें ऐसा अनुभव हुआ कि हम लोग सब निकल के चले जाएंगे इस बहाव में। तो सर जो अभी वीडियो जो सबसे पहले पुल टूटने का आपने देखा होगा सर, वो हम ही ने बनाया था। अच्छा। तो सर सबसे पहले महोदय हमारे एसडीएम मैम को हमने कॉल किया, उनका नंबर हमारे पास मौजूद था और हमने कॉल किया। उसके बाद तहसीलदार साहब प्रदीप सर को हमने। वो आवाज़ें कैसी आ रही थी? वो जो फंसे थे वो थे या जो लोग अपनी जान बचा रहे थे वो थे? जान बचाने वाले लोग, जान बचाने वाले, जान बच के वो इतनी अफरा तफरी का माहौल बन गया था वहाँ पे कि आदमी चीख तक नहीं रहा था, उसमें सिर्फ यह बचाओ बचाओ का आवाज़ें आ रही थी। 1.5 से 2 मिनट का ही जो बताया जा रहा वही समय था या और ज़्यादा समय लगा? 1.5-2 था। उसमें जो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के अंदर जो काम करने वाले और उनको 100 मीटर तक भागने की क्षमता नहीं, समय नहीं मिल पाया। और इतना बड़ा तूफान था। ये हमारे पूरन जी हैं, इन पूरा मंजर इन्हें अपने वीडियो में कैद करके इन लोगों ने तो जो विजुअल भेजे थे। आपने वीडियो बनाए थे? आपने देखा था उस वक्त? जी, मैं सर उस टाइम घर के छत में था
बैठा हुआ, लेकिन हमको ऐसा लगा कि कोई जहाज घूम रहा होगा, लेकिन तो देखा तो कहीं कोई जहाज नहीं था। लेकिन उन्होंने बताया पहले रॉकेट जैसी रोशनी निकली थी, जब उसके आवाज़ आई, धुआं निकला, पाउडर निकला, दो पहाड़ आपस में टकरा रहे थे तो ऐसा आवाज़ आ रहा था, लेकिन हम लोग समझ हेलीकॉप्टर आ रहा है। लेकिन बाद 10 मिनट नहीं लगे, जैसे वो कंपनी के बैराज से निकला और 2 मिनट के अंदर उसने पूरा पुल सहित पूरा तबाह करके, मंदिर सहित पूरा तपोवन तक तबाह कर दिया। लेकिन उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम भी गए और जो हमारे साथी है वो भी गए, लेकिन बहुत लोग, मेरे भाई बहन बहुत लोग तबाह हो चुके हैं, उसमें बहुत दुख व्यक्त है हमें। और इसके लिए सर प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, ITBP के जवान तत्पर हैं, दुरुस्त ऐसे गांव में जा रहे हैं जहां हम भी डर रहे हैं, लेकिन अभी भी भयभीत का डर है गांव में। 2 गांव ऐसे हैं जो नीचे वाले गांव हैं, पलानी वो सर पलायन करके ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन रात को सर ऐसे कि अभी भी आवाज़ आ रही है, लेकिन सब लोग डरे हुए हैं अभी। तो जाहिर सी बात है कि इतना ख़तरनाक मंजर देखने के बाद डर और दहशत ज़रूर बना रहेगा, लेकिन बहादुरी को सलाम करना पड़ेगा ITBP के जवानों को और गांव के इन नौजवानों को जिन्होंने अभी तक बिना डरे हुए, अब तो डर बहुत कम हो गया, लेकिन उस वक्त भी ये उसी तरीके से खड़े रहे जब ये भूचाल आया था, लोगों को बचाया, लोगों की मदद की। और इस तरीके से न्यूज़ 24 रेणी गांव के उस तरफ, दूसरी तरफ पहुंच चुकी है। वहां हमने दूसरी तरफ लोगों से बात की जहां संपर्क टूट गया है और गांव में इस तरह के हालात हैं। ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं, ये बातें हमें सुनने को मिल रही हैं कि किस तरीके से उस वक्त हालात थे और अब धीरे धीरे उसको सामान्य करने की कोशिश कर रही है। जो खो गए, जिनकी मौत हो गई, उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो बचे हुए हैं उनको तलाशने की पूरी कोशिश की जा रही है और हर तरीके की मदद पूरे इलाके में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन अमित राय के साथ प्रशांत देव, रेणी गांव, न्यूज़ 24। तो रैनी गांव से यह रिपोर्ट आप देख रहे थे। तस्वीरों में आपको तबाही के निशान अब भी नजर आ रहे थे, लोगों के शब्दों में उसका दर्द अभी तक सुनाई दे रहा है। लेकिन अब आपको उस टनल के अंदर की रिपोर्ट देखनी चाहिए जहां बहुत ही बड़ा, बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। वर्दी वाले देवदूत यहां पर जिंदगी बचाने में जुटे हुए हैं, दिन रात बिना रुके, बिना थके ये अपनी मुहिम पर जुटे हुए हैं। आ जाइए, बारी बारी आगे आते रहिए, एक एक करके आइए, शाबाश। नहीं, पकड़ के रखना, गिरना नहीं है, शाबाश, आते रहिए। शाबाश शाबाश, आ जाइए। हाँ, आ रहे ये लोग कौन सा, सब मिल जाएगा। आप लोगों के पास माचिस वगैरह कुछ है? कुछ नहीं है? ओके, आराम से एक दूसरे को गर्म कर रखना, ठीक है, डरना नहीं है। गर्म पानी मंगवाइए। SOD साहब रिपोर्ट। हाँ नरेंद्र साहब, यहाँ 15-16 लोग हैं और बीच में बहुत ज़्यादा दलदल है। ये लोग मेरे से लगभग, चलिए बारी, शाबाश, निकलते रहिए, आराम से, खींचो ऊपर खींचो। अंधेरी और पतली सुरंग में बहुत ही मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ जिंदगी बचाने के लिए सबसे बड़ी मुहिम चल रही है। सेना, NDRF, SDRF और ITBP के जवान दिन रात 24 घंटे ऑपरेशन जिंदगी में जुटे हैं। कुछ इस तरह से। आ जाइए, बारी आगे आते रहिए, एक एक करके आइए, शाबाश। नहीं, पकड़ के रखना, गिरना नहीं है, शाबाश, आते रहिए। शाबाश, आ जाइए। हाँ, आ रहे ये लोग कौन सा, सब मिल जाएगा। आप लोगों के पास माचिस वगैरह कुछ है? कुछ नहीं है? ओके, आराम से एक दूसरे को गर्म कर रखना, ठीक है, डरना नहीं है।
गर्म पानी मंगवाइए। एसओडी साहब रिपोर्ट। हाँ नरेंद्र साहब, यहाँ 15-16 लोग हैं और बीच में बहुत ज़्यादा दलदल है। ये लोग मेरे से लगभग, चलिए बारी 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 बारी, शाबाश, निकलते रहिए आराम से, खींचो खींचो, ऊपर खींचो। रेस्क्यू की ये तस्वीरें रात की हैं। रात के अंधेरे में इस पतली सुरंग से 12 जिंदगियों को कुछ इस तरह बाहर निकाला गया। वर्दी वाले देवदूतों की मेहनत रंग लाई, मौत हार गई और जिंदगी जीत गई। आ जाइए बारी बारी, आगे आते रहिए, एक एक करके आइए, शाबाश। नहीं पकड़ के रखना, गिरना नहीं है, शाबाश, आते रहिए। शाबाश शाबाश, आ जाइए आ जाइए। हाँ आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, ये लोग कौन सा, सब मिल जाएगा। आप लोगों के पास माचिस वगैरह कुछ है? कुछ नहीं है? ओके ओके, आराम से एक दूसरे को गर्म कर रखना, ठीक है, डरना नहीं है। गर्म पानी मंगवाइए। एसओडी साहब रिपोर्ट। हाँ नरेंद्र साहब, यहाँ 15-16 लोग हैं और बीच में बहुत ज़्यादा दलदल है। ये लोग मेरे से लगभग, चलिए बारी 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 बारी, शाबाश, निकलते रहिए आराम से, खींचो खींचो, ऊपर खींचो। मलबे से पट चुकी इस अंधेरी और पतली सुरंग में अभी भी 35 लोग फंसे हैं। उन्हें बचाना है, बाहर लाना है। इसलिए आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान बिना रुके, बिना थके मुश्किल मुहिम को मुमकिन करने में जुटे हैं। इसकी शुरू जो हुआ है, मैं उसकी एक तस्वीर दिखा रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार काम चल रहा है, अब स्काउट्स यानी आर्मी स्काउट्स ये तैयार है, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तमाम जो है टनल के अंदर, हालांकि आज दायरा जो है सीमित कर दिया गया है और जो काम है वो तेज़ी से चल रहा है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो 90 मीटर्स का जो टनल अभी कंप्लीट कर चुके हैं, जो उसका अंदर से मड है वो बाहर निकाला जा चुका है और उसके अलावा 180 मीटर्स तक इनको जाना है। और बताया जा रहा है टी सेक्शन, जो टी पॉइंट सेक्शन है, वहाँ पर संभावना है कि लोग फंसे हो सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं पूरी टीमें, ये लगातार टनल में एक रेस्क्यू का काम कर रही है। मैं एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए, स्काउट्स वाले ये तैयार बैठे हैं, जैसे ही इनको कॉल मिलेगा ये अंदर जाएंगे और यहाँ से टनल के अंदर ये अपना रेस्क्यू वर्क शुरू करेंगे। एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए टनल के बाहर की है, ये आईटीबीपी के जवान हैं, ये भी तैयार हैं। और इसके आगे की तस्वीर, ये पूरे वो लोग हैं, वो टीम का हिस्सा हैं जो इस वक्त यहाँ से टनल के अंदर जाएंगे, क्योंकि जो 90 मीटर ये खाली कर चुके हैं, 180 मीटर तक पहुँचना है। उसके बाद टी सेक्शन है जिसमें कहा जा सकता है कि लोग फंसे हैं। और ऐसे में ये एक कोशिश लगातार जिस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि लगातार मशीनरी वर्क है जिस तरीके से निकाला जा रहा है और जिस तरीके से टास्क फोर्स कल बनाई गई थी, जो ज्वाइंट टाइम जो टीम गई थी अंदर, उन्होंने अंदर का टेक्निकल और मैनुअली जो मुआयना किया था। और ये माना जा रहा है कि आज इस दायरे को और बढ़ाया जाएगा, यानी पूरी तरीके से सुबह की अगर हम बात करें तो जो टास्क है रेस्क्यू का वो लगातार जारी है। और ये माना जा रहा है कि कुछ घंटे और लगेंगे, ये आगे तक पहुंचेंगे, लेकिन तस्वीर अभी बदली नहीं है, कोई मिला नहीं है, लेकिन ये साफ है कि रेस्क्यू ये जारी रहेगा। आज एनडीआरएफ के जवान रस्सियों के सहारे उस जगह पर पहुंचे जहां अब तक नहीं पहुंचा जा सका था। यहां भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। यहां कितनी जिंदगियां मदद के इंतजार में हैं, ये तब पता चल पाएगा जब मलबा हटाया जाएगा। तपोवन में रेस्क्यू की एक और तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये तस्वीर है, ये माउंटेनियर्स है गढ़वाल के, और ये देखिए किस तरीके से ये नीचे जा रहे हैं। ये रास्ता नीचे डालकर ये नीचे पहुंचेंगे। यहाँ तक अभी कोई टीम नहीं पहुंची है और ये टीम यहाँ अब नीचे जाएगी। आप तस्वीर देखिए, ये जिस तरह से, ये देखिए इसकी हाइट देखिए। बताया जा रहा है कि जब पानी का फोर्स जब आया था, जिस तरीके से अभी स्थिति है, मड जितना है, आप ये देखिए जिस तरीके से यहाँ आया होगा तो लोग यहाँ फंसे हो सकते थे। ये देखिए, ये नीचे जा रहे हैं, ये रस्से के माध्यम से नीचे जाएंगे। और ये पहली बार ऐसा रेस्क्यू है जो यहाँ से शुरू होगा। यहाँ कोई टीम नहीं पहुँची थी। सर यहाँ कोई टीम पहली बार नहीं पहुँची है। ये क्या है, ये कैसे ये टीम यहाँ पे जाएगी। और ये देखिए रस्सा तैयार किया जा रहा है। ये सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि ये टीम
कैसे नीचे जाएगी और वहाँ पे सर्च ऑपरेशन करेगी। मैं नीचे की एक तस्वीर दिखाऊं, ये देखिए ज़रा, हाइट देखिए, और वहाँ पे ये जिस तरीके का एक ढेर इकट्ठा है। बताया जा रहा है कि जब फोर्स से पानी यहाँ आया था तो लोग यहाँ पे भी थे। संभावना है कि इधर भी कोई हो सकता है, और ऐसे में ये टीम अगर अब नीचे जाएगी, रेस्क्यू करेगी और तमाम चीज़ों को देखेगी, क्योंकि रेस्क्यू तपोवन में, टनल में चल रहा है, हर जगह चल रहा है। कोशिश ये है कि जो उम्मीद की किरण है वो कि कोई हो सकता है, तो ऐसे में ये रेस्क्यू माउंटेनियरिंग यानी उत्तराखंड के वो हैं जो चल रहे हैं। आपको एक तस्वीर और दिखाऊं, ये देखिए, लगातार ये अपने इक्विपमेंट्स के साथ यहाँ जाएंगे नीचे। ये तस्वीर देखिए, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि रेस्क्यू किस तरीके से यहाँ किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि रेस्क्यू के लिए तमाम टीमें काम कर रही हैं। ये आर्मी के हैं और माउंटेनियरिंग वाले जो नीचे जाएंगे, रास्ता बनाते हैं। जिस तरीके से देखे वो रास्ता बना रहे हैं, रोप के जरिए नीचे डालेंगे, उनके जवान नीचे जाएंगे, वहाँ सर्च ऑपरेशन करेंगे, अगर कोई होगा तो उसे बाहर लाएंगे। ये रेस्क्यू है और फिलहाल ये लगातार जारी है। टास्क टफ है, लेकिन जिद और जुनून के आगे जीत है। हिंदुस्तानी फाइटर्स यही ऐलान कर रहे हैं। दो तरीके से काम हो रहा है। एक तो है प्लांट के द्वारा, जो कि आप देख रहे हैं जेसीबीज और डोजर्स काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे जवान प्लैंक्स रखकर ऊपर हुक्स लगाकर मैक्सिमम स्लश बाहर निकाल रहे हैं, ताकि हम जल्द से जल्द आगे पहुंच सकें। क्योंकि रेस्क्यू का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि लंबा एक टाइम लग सकता है कि तो कितना हम, क्योंकि अब तक हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी ये सब हो रहा है, मुश्किलात थोड़ी आ रही हैं। मुश्किलात, टास्क मुश्किल है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है और तमाम ताकत के साथ हम लगे हुए हैं कि हमारे जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। दलदल से शव निकल रहे हैं, चट्टानें, लाशें उगल रही हैं, इसलिए जमीन से आसमान तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर सर्विलांस कर रहे हैं, जिंदगियां ढूंढ रहे हैं, साथ ही उनकी तलाश हो रही है जिन्हें तबाही लील गई। सेना का एक हेलीकॉप्टर, सर्विलांस हेलीकॉप्टर, हमें यहाँ से समझ में आ रहा है। काफ़ी देर से हम देख रहे हैं इस तरह से आसमान में एक इक्विपमेंट लेके। देखिए, कोई ऐसा लग रहा है कोई ऐसी मशीन है नीचे जो हेलीकॉप्टर में लटकी हुई है और उसके जरिए वो सर्वे कर रहा है या तस्वीरें खींच रहा है। लगातार उन ग्लेशियर तक भी जा रहा है, फिर नीचे गांव तक जा रहा है, तपोवन तक जा रहा है। ये कुछ रीड करने वाली मशीन है। देखिए, इसमें एंटीना भी पीछे लगा हुआ है और ये कुछ मेजरमेंट करने का, कुछ वैज्ञानिक परीक्षण करने का इक्विपमेंट नीचे गोल, बड़ा से गोल सी चरखी है जिसमें पीछे टावर्स लगे हुए हैं और हेलीकॉप्टर लगातार लेकर के ऊपर वो घूम रहा है। ये दूसरा राउंड हम देख रहे हैं, जब उस ग्लेशियर, जहाँ से ग्लेशियर फटा वहाँ गया, उसके बाद तमाम एरिया में जहाँ टनल थी, जहाँ तपोवन में दुर्घटना हुई है, उन तमाम एरियाज में वो इसको इस तरह से सर्विलेंस कर रहा है। ऐसा लग रहा है हमको कि या तो वो तस्वीर खींच रहा है। रेस्क्यू के साथ वैज्ञानिक जांच पड़ताल भी की जा रही है कि ग्लेशियर फटने से ये दुर्घटना क्यों हुई, कैसे हुई और कैसे ये चट्टान खिसका, ग्लेशियर फटा। तमाम इसकी जांच पड़ताल यहाँ पे रेनी गांव तपोवन से जारी है। सर्विलांस हेलीकॉप्टर ऊपर उड़कर नीचे जिंदगी को ढूंढता है। अगर कोई दिखता है तो फौरन कंट्रोल रूम को खबर भेजी जाती है। इसके बाद लोगों को बचाने के लिए कुछ ही देर में दूसरा हेलीकॉप्टर आ जाता है। रेस्क्यू की एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ठीक मेरे ऊपर कितने नज़दीक ये एयरफोर्स का वो हेलीकॉप्टर है जो रेस्क्यू में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए आप, ये बिल्कुल नीचे है, ये मुआयना कर रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर एयरफोर्स और आर्मी जिस तरीके से लगाई गई है उसकी ये तस्वीर है। और यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक इधर जहां हादसा हुआ था उसके बाद जो रेस्क्यू में तमाम टीमें काम कर रही थी, अब एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर जिस तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे थे। और ये देखिए, यहाँ उतरा है और बताया जा रहा है कि जो टीम है वो अब इस रेस्क्यू का हिस्सा होगी। और ये तस्वीर रेस्क्यू टनल के ठीक बाहर की है, जहाँ तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि रेस्क्यू को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। और जिस तरीके की तस्वीरें, आर्मी हो, SDRF हो, NDRF हो, तमाम टास्क फोर्स यहाँ लगातार काम कर रही है और माना जा रहा है कि लगातार तेज़ी से रेस्क्यू को किया जाएगा। देवदूतों का एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचाना। लिहाजा वो रास्ते में आने वाली हर चुनौती, हर मुश्किल का ना सिर्फ सामना कर रहे हैं बल्कि उसे परास्त भी कर रहे हैं। खेतों में अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है जिससे लोगों को वहां पहुंचाया जा सके। देखिए, उत्तराखंड सरकार की और सेना की मदद से लगातार हेलीकॉप्टर अपनी सर्विस दे रहे हैं। और इस वक्त मैं जो तस्वीरें देख रहा हूँ मेरे पीछे, ये उस गाँव से जो संपर्क टूट गया, मलारी घाटी गाँव से, वहाँ से हेलीकॉप्टर लोगों को लेकर आ रहा है और जो इधर आना चाहते हो यहाँ से लोगों को लेके जाया जा रहा है। और इस वक्त देखिए, ये लोग, कुछ लोग रो रहे हैं, इनके घर में मृत्यु हुई है, छोटा बच्चा है गोद में, 3 साल का छोटा बच्चा है और उनको लेके ये लोग जाएंगे, ये 3 लोग। बहुत ही
दुखदाई और दर्दनाक स्थिति है। देखिए इनके घर में हादसा हुआ है और इनको पहुंचाया जा रहा है, सर्विसेज दी जा रही है, साथ में छोटा बच्चा है। ऐसी घटना, ऐसी तस्वीरें हमें लगातार दिल दुखाने वाली, रोंगटे खड़े करने में लगातार हमें दिखाई दे रही हैं। इनको अपने परिवार तक पहुंचाने की कोशिश लगातार सेना और सरकार कर रही है, उनको वहां तक पहुंचाया जाए। अब एक ट्रिप यहाँ से लेकर के जाया जा रहा है ताकि ये अपने घर वालों से मिल गए। कई लोगों ने अपनों को इसमें खो दिया है और अब इनको यहाँ से लेकर जाया जाएगा। ये पूरी कोशिश लगातार हो रही है और आप देख सकते हैं ये तैयारी हो गई है। अब इनको हेलीकॉप्टर लेके उड़ेगा। ऐसे तमाम परिवारों पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। इन्हें मदद के मरहम की जरूरत है। सेना और सरकार इसी काम में जुटी है। चारों तरफ से इस तरह की सर्विसेज की जा रही हैं। आसमान में वैज्ञानिक परीक्षण हो रहे हैं, चारों तरफ रेस्क्यू हो रहा है और अपनों को मिलाने के लिए, उनको मदद पहुंचाने के लिए इस तरह के हेलीकॉप्टर लगातार अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और मैं बता रहा हूं कि ये खेतों में अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है, यानी कि टेम्प्रेरी हेलीपैड बनाया गया है जिससे ये सर्विसेज दी जा रही हैं। जो पीछे कई किलोमीटर जोशीमठ में सेना का बेस है, वहाँ से भी सर्विसेज जा रही हैं, लेकिन ये इमरजेंसी सर्विस की जा रही है। जो लोग एकदम गांव में फंसे हैं उनको निकाल करके यहाँ से भेजने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीरें दिखाए हमने आपको किस तरीके से यहाँ पे सर्विसेज दी जा रही है। हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहा है। देखिए अब ये उस गाँव के जहाँ उसको देखिए। सुरंग से लेकर आसमान तक की रेस्क्यू ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा नहीं लिया जाता। वर्दी वाले ये देवदूत तभी रुकेंगे जब अपने महा मिशन में कामयाब हो जाएंगे। राहुल प्रकाश के साथ प्रशांत देव, चमोली, न्यूज़ 24। तो हिमालय में बहुत सी जिंदगियां बचा तो ली गई हैं, लेकिन अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ऑपरेशन टनल की एक डिटेल भी हमने आपको दी और यह भी बताया कि कैसे रैनी गांव तक भी तमाम सामान पहुंचाए जा रहे हैं और वहां से भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आगे की भी अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।